क्योंकि इस वक्त एक और अहम खबर हमारे पास आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय खबर अमेरिका से राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर बहुत बड़ी खबर है। अमेरिकी संसद में ट्रंप को हटाने के लिए प्रस्ताव पास हो गया है। अमेरिकी संसद में पेश होगा 25वां संशोधन प्रस्ताव। अब अमेरिकी संसद पर 25वें संशोधन को लेकर वोटिंग होगी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। संसद में पेश होगा 25वां संशोधन और इस पर वोटिंग होगी। हमारे संवाददाता मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, क्या डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह खबर चिंताजनक है? 25th अमेंडमेंट का इस्तेमाल करके क्या ट्रंप को हटाने की एक कवायद जो शुरू हुई है यह रंग ला सकती है क्या? देखिए, जहां तक 25th अमेंडमेंट का सवाल है, अमेरिकी संविधान के मुताबिक उसका इस्तेमाल करने की इजाजत सिर्फ और सिर्फ उपराष्ट्रपति और उनके कैबिनेट के सहयोगियों को है। लेकिन चूंकि 6 जनवरी की घटना के बाद उपराष्ट्रपति इसका इस्तेमाल करने से हिचक रहे हैं, ऐसी स्थिति में अब जो विपक्षी दल है डेमोक्रेट पार्टी, उनकी तरफ से कोशिश यह है कि सदन में एक प्रस्ताव पारित किया जाए जिसमें उपराष्ट्रपति से यह कहा जाए कि आप 25th अमेंडमेंट का इस्तेमाल करें, जो कि वो नहीं करना चाहते हैं। इस तरह का एक रिजोल्यूशन होगा तो वो दरअसल उपराष्ट्रपति को भी दुनिया के सामने या अमेरिकी जनता के सामने लाएंगे। वो दिखाना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ जो है सो आज की तारीख में रिपब्लिकन पार्टी के सारे नेता हैं या नहीं है। अगर नहीं तो ये जो प्रस्ताव लाया गया है अमेरिकी संसद में, ये 25th अमेंडमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए प्रस्ताव लाया गया है या माइक पेंस पर दबाव बनाने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया है? देखिए, अमेरिकी संसद में आज की तारीख में 2 कार्रवाई अलग अलग चल रही है जी। एक कार्रवाई जिसके बारे में लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, वो है महाभियोग की कार्रवाई जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में चल रही है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उसमें वेडनेसडे को उस पर वोटिंग करने वाला है अमेरिकी समयानुसार। वहीं दूसरी तरफ जो 25th अमेंडमेंट को राष्ट्रपति इन्वोक नहीं कर रहे हैं, उन पर दबाव लाने के लिए एक प्रस्ताव लाया जा रहा है। अगर यह प्रस्ताव पारित होता है तो दरअसल ये एक तरह का नैतिक दबाव होगा कि हाउस भी चाहता है तब भी उपराष्ट्रपति और उनके कैबिनेट सहयोगी 25th अमेंडमेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसा हम अपने दर्शकों को कहते हैं कि 25th अमेंडमेंट दरअसल एक तरह का एग्जीक्यूटिव पावर है जो उपराष्ट्रपति और उनके कैबिनेट इस्तेमाल तब करते हैं जब उन्हें लगता है कि राष्ट्रपति काम के लायक नहीं है, यानी वो उस स्थिति में नहीं है जहां पर वो अपने पद का निर्वहन कर सके, चाहे उनकी मौत हो जाती है या वो बीमार है, बेहोश है या फिर वो मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। तो यहाँ पर ये दबाव डालने की जो कोशिश है उसके तहत ये एक अलग से प्रस्ताव हाउस में लाया जा रहा है ताकि उपराष्ट्रपति पर दबाव पड़े, उपराष्ट्रपति या तो हाँ या ना की स्थिति में आए, क्योंकि उपराष्ट्रपति लगातार 25th अमेंडमेंट को इन्वोक करने से पीछे हट रहे हैं, उस पर वो खारिज कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में डेमोक्रेट एक बार फिर रिपब्लिकन पार्टी और उपराष्ट्रपति पर न सिर्फ दबाव लाना चाह रही है बल्कि अमेरिकी जनता के सामने एक तरह से एक्सपोज करने की कोशिश है। जी बिल्कुल, एक्सपोज करने की कोशिश तो है, दबाव बनाने की कोशिश है, लेकिन आप याद कीजिए नैन्सी पेलोसी को जो चिट्ठी लिखी माइक पेंस ने, उसमें साफ तौर पर यह कहा था कि मैं 25th अमेंडमेंट के पक्ष में नहीं हूं, राष्ट्रपति को हटाने के पक्ष में नहीं हूं। यह माइक पेंस क्लियर कर चुके हैं। और मनीष, कोई भी जिम्मेदार नेता मुझे लगता है ये नहीं चाहेगा कि 5-6 दिन जब बचे हों कार्यकाल के राष्ट्रपति के, तो वो उन्हें हटाकर खुद राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठना चाहे। ये भी एक वजह होगी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। और देखिए, एक बड़ी वजह यह भी है, आपको याद होगा कि 6 जनवरी को और मनीष, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। और ये जो ताजा अपडेट हमारे पास आ रही है कि 25th अमेंडमेंट के लिए जो वोटिंग हुई है उसमें 233 वोट पक्ष में पड़े और 25th अमेंडमेंट के खिलाफ 205 वोट पड़े हैं। तो यहां पर भी 50-50% के लगभग मामला नजर आ रहा है। मनीष, देखिए, जैसा हम सब जानते हैं कि अमेरिका की जो निचली संसद है जिसको कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, जिसमें कुल सदस्य 435 होते हैं, उसमें डेमोक्रेट का बहुमत है। और यही वजह है कि डेमोक्रेट लोअर हाउस में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो भी प्रस्ताव लाते हैं उसे वो आसानी से पारित करा देते हैं। 25th अमेंडमेंट को लेकर जो दबाव बनाने की उनका प्रस्ताव है, यह भी बहुत आसानी से पारित होने जा रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ जो अभी कुछ घंटे के बाद वहां वोटिंग होगी महाभियोग को लेकर, वो भी आराम से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पास हो जाएगा। बिल्कुल, फंसेगा तो सीनेट में। उसके बाद जब सीनेट में यह मामला जाएगा तो सीनेट में असली मुश्किल होगी, क्योंकि सीनेट में आपको 2/3 बहुमत चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आज की तारीख में सीनेट में
53 सदस्य जो है वो रिपब्लिकन के हैं और 47 सदस्य जो है 100 सदस्य सदा हाउस में वो डेमोक्रेट के हैं। तो ना सिर्फ वहां पर वो माइनॉरिटी में है डेमोक्रेट, बल्कि वहां जो जरूरत के 2/3 बहुमत चाहिए वो आपको नहीं मिलने वाला है। ये बात डेमोक्रेट को पता है और इसीलिए महाभियोग की जो ये प्रक्रिया है, एक तो इसमें समय भी कम है और अब 8 दिन बचे हैं आज से अगर देखा जाए, और दूसरी बात यह है कि 2/3 बहुमत आपको नहीं मिल सकता है। लेकिन डेमोक्रेट को, प्रेसिडेंट बाइडेन की पार्टी को यह कहने के लिए मिलेगा कि जिस दिन अमेरिका की संसद पर हमला हुआ, जिस दिन अमेरिका पर हमला हुआ, उस दिन भी रिपब्लिकन पार्टी जो है वो अपने पार्टी हित से ऊपर नहीं उठ पाई। लेकिन मनीष अभी जो ताजा खबर है उसके बारे में हम थोड़ी बात कर लें। 25th अमेंडमेंट इन्वोक करने के लिए, माइक पेंस पर दबाव डालने के लिए ये जो प्रस्ताव लाया गया अमेरिकी संसद में, ये 233 वोटों से पास हो गया है। ये इस वक्त की खबर है बड़ी, और विरोध में 205 वोट पड़े। इसका क्या मतलब है? माइक पेंस पर इसके जरिए सिर्फ नैतिक दबाव पड़ेगा या कोई संवैधानिक बाध्यता भी होगी? देखिए, संविधान में दोनों चीजें बहुत अलग अलग है, महाभियोग की प्रक्रिया और 25th अमेंडमेंट। और हम अपने दर्शकों को एक बार फिर 25th अमेंडमेंट इन्वोक करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उपराष्ट्रपति को और उनके कैबिनेट के सहयोगियों को है। ऐसी स्थिति में नैन्सी पेलोसी की अध्यक्षता में डेमोक्रेट पार्टी ने एक नया कदम उठाया। उन्होंने हाउस में एक प्रस्ताव पारित किया, जिस हाउस में उनकी मेजोरिटी थी, जिसमें यह आग्रह किया गया है इस प्रस्ताव में कि उपराष्ट्रपति तत्कालीन स्थितियों को देखते हुए 25th अमेंडमेंट को इन्वोक करे। अब क्या है कि ये अनिवार्यता नहीं है, ये बाध्यता नहीं है उपराष्ट्रपति के लिए, लेकिन एक हाउस की तरफ से यह आग्रह किया जा रहा है कि आप ऐसा करें। इससे पहले नैन्सी पेलोसी ने सिर्फ बयान दिया था, इससे पहले नैन्सी पेलोसी ने चिट्ठी लिखी थी, लेकिन अब अमेरिकी कांग्रेस के लोअर हाउस, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने बाकायदा प्रस्ताव पारित किया। 233 सदस्य इसके पक्ष में वोट दिया, 205 सदस्य जो रिपब्लिकन के हैं उन्होंने उसके खिलाफ वोट दिया। एक मैसेज यहाँ पर यह भी है कि उस भी हाउस में रिपब्लिकन पार्टी भी 25th अमेंडमेंट को इस्तेमाल करने के पक्ष में नहीं है, इसीलिए 25th अमेंडमेंट के खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी ने वोट दिया। तो बिल्कुल एक नैतिक दबाव डालने की कोशिश की गई है जरूर उपराष्ट्रपति माइक पेंस पर कि वो 25th अमेंडमेंट को इन्वोक करें। यानी इसका सीधा मतलब ये होता है कि उस सूरत हाल में उपराष्ट्रपति जो हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति को हटाकर उनकी कुर्सी पर बिठा दिए जाते हैं जब तक कार्यकाल खत्म नहीं हो जाता और दूसरा राष्ट्रपति यानी नया चुना हुआ राष्ट्रपति अपनी कुर्सी संभाल नहीं लेता। लेकिन इसके आसार फिलहाल कम नजर आ रहे हैं क्योंकि माइक पेंस ये साफ कर चुके हैं कि वो 25th अमेंडमेंट को इन्वोक करने के पक्ष में नहीं हैं। फिर भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में वोटिंग के जरिए एक नैतिक दबाव, मॉरल प्रेशर बनाने की कोशिश कर दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हमने आपको बताई और मनीष ने बहुत तफसील से आपको समझाया भी।